करंटली ये अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले यहाँ पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी देखा गया। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में मॉनसून के चलते कौन कौन से सेक्टर या स्टॉक एक टेलविंड में रह सकते हैं। वाइल आपके माइंड में सवाल आएगा कि जनक भाई मॉनसून तो हर साल आता है, ये वीडियो में आप ऐसा अलग क्या डिस्कस करने वाले हो। वाइल वो जो 5 बिजनेसेस मैं आपके साथ कवर करूंगा वहाँ पे मॉनसून या सेक्टोरल टेलविंड तो है ही, बट टेक्निकल चार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पोर्ट्रे हो रही है। एंड सेकेंडली ये वाला वीडियो एक टॉप डाउन एनालिसिस होने वाला है जहाँ पे हम मैक्रोज या मॉनसून के प्रोजेक्शन से स्टार्ट करेंगे और नीचे माइक्रोज या इंडिविजुअल बिजनेसेस तक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये वाला डिस्कशन शुरू करते हैं लाइक बटन दबाते हुए। फर्स्ट सेक्शन में ये समझना ज़रूरी है कि हर साल मॉनसून का प्रोजेक्शन एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मॉनसून का प्रोजेक्शन करने के लिए कि वो अबव नॉर्मल, नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है, 2 एजेंसीज है। पहली एजेंसी गवर्नमेंट की है बाय द नेम ऑफ IMD या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरी एजेंसी प्राइवेट है बाय द नेम ऑफ स्काईमेट। तो जहाँ तक IMD की बात है, इन्होंने तो ये फोरकास्ट किया कि मॉनसून ये साल यानी कि 2023 में नॉर्मल रहने की उम्मीद है। बट ऑन दी अदर हैंड स्काईमेट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि मॉनसून बिलो नॉर्मल रहेगा विथ 94%। एंड अकॉर्डिंग टू देम ये केरला के कोस्ट को 7 जून के अराउंड हिट करेगा। तो कुछ ही दिन रह गए दोस्तों मॉनसून आने में, वो चाय पकौड़ों की तैयारी जरूर कर दीजिएगा। अब ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये मॉनसून जो केरला को हिट करता है इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। एंड इसका नॉर्मल होना इंडिया की इकोनॉमी और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीडलेस टू से हम कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और केस स्टडीज भी देखेंगे, बट प्लीज़ आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट सेट में हम कवर करेंगे फ्यू एग्रीकल्चरल रिलेटेड बिजनेसेस। इंडिया की जीडीपी का 17 to 18% अप्रोक्सीमेटली एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। एंड अ गुड मॉनसून कैन बूस्ट द डिमांड फॉर एग्री इनपुट कंपनीज लाइक सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आप कोरमंडल इंटरनेशनली ले लीजिए जो मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है। ये वाला स्टॉक मेरे वॉचलिस्ट पे भी है टेक्निकली। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, लिमिटेड लैंड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सब फूड डिमांड ड्राइव कर सकती है आने वाले टाइम में। एंड फर्टिलाइजर्स एक ऐसा सेक्टर है जो हमें डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए। जहां तक कोरमंडल की बात है, दे आर ऑल्सो फोरिंग इनटू द एरिया ऑफ एग्रीटेक सॉल्यूशंस यूजिंग ड्रोन्स, क्रॉप एडवाइजरी टू फार्मर्स, सॉइल टेस्टिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ तो टेक्निकली बिटवीन 830 to 930 इसने वीकली चार्ट्स पे अच्छे से कंसोलिडेट या एक बेस बिल्डिंग की एक्सरसाइज की है। एंड करंटली इट सीम्स टू बी ब्रेकिंग ओवर 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आने वाले टाइम में ये एग्जैक्टली टेक्निकल चार्ट्स पे कैसे बिहेव करता है ये देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसे कंपेयर करूँ चंबल फर्टिलाइजर्स या दीपक फर्टिलाइजर से, तो यहाँ पे ये क्लियरली लीडर है। बाकी दोनों स्टॉक्स अभी भी स्टेज 4 में है एंड ट्रेडिंग बिलो देयर रिस्पेक्टिव 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब दूसरे सेक्शन में बात करते हैं कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज की। कंज्यूमर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंज्यूम, वो एंड यूजर जो फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। यहाँ पे डेली प्रोडक्ट जैसे कि फूड, बेवरेजेस, पर्सनल केयर, ये वाली सारी आइटम्स आती है। जैसे ही अच्छे मानसून से लोगों की आमदनी बढ़ती है, ये प्रोडक्ट्स की डिमांड में आना काफ़ी नेचुरल रिएक्शन है। फॉर इंस्टेंस लेट्स डिस्कस अबाउट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो मेनली बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है। अगर मैं इनके रॉ मटेरियल की बात करूँ जो मेनली आटा, ऑयल, बॉक्सेस, पैकेजिंग मटेरियल, इनके प्राइजेस कम होने से इनके खर्चे कम हुए हैं। और दोस्तों जब कंपनी में खर्चे कम होते हैं ना तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ये वाला कूलिंग इन्फ्लेशन का सिनारियो बाकी FMCG कंपनीज जैसे कि ITC, HUL, नेस्ले, इन पे भी लागू पड़ता है। बट यहाँ पे अगर मैं ब्रिटानिया की स्पेसिफिकली टेक्निकल चार्ट्स की बात करूँ तो ये एक चैनल में मूव होता हुआ दिख रहा है एंड करंटली इट इज ऑल्सो अबाउट 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। RSI भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 से ज़्यादा ही है। ITC भी टेक्निकली कहीं ना कहीं अपने टेक्निकल चार्ट्स पे लाइफ टाइम हाई पे है और एक स्टेज 2 अप ट्रेंड में है विथ स्ट्रॉन्ग RSI। सो दीज आर द 2 लीडर्स ऑन माई वॉच लिस्ट फ्रॉम द कंज्यूमर स्टेपल्स पैक। पता है नॉर्मल मॉनसून का क्या मतलब है ऑटो कंपनीज के लिए? इट मीन्स गुड न्यूज़ फॉर स्पेसिफिकली ट्रैक्टर कंपनीज, 2 व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ऑटो सेक्टर इज वन सेक्टर विच वी कैन डेफिनेटली ट्रैक। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स में पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रनअप देखा गया है एंड इसीलिए मैं यहाँ पे इसे मेजरली तो डायरेक्टली ट्रैक नहीं करता बट प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग प्रेफर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप टायर के इंडस्ट्री में सीएट की बात ले लीजिए जो चार्ट्स पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे सबसे पहले तो एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखा जा रहा है। सेकंड, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग देखने मिले हैं पिछले कुछ हफ्तों में। थर्ड,
RSI भी यहाँ पे एक बुलिश टेरिटरी में है। अगर आप टायर इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करो ना तो इनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल डिराइव्ड होता है और कहीं ना कहीं पिछले एक साल में अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस विच वर $100 प्लस पर बैरल ये कूल ऑफ होके $70-80 पर बैरल आ चुके हैं। ये रॉ मटेरियल के खर्चे कूल ऑफ होने से इनके मार्जिन पॉजिटिवली इंपैक्ट होते हैं और एंड में ये हिट करता है पॉजिटिवली इनके मुनाफे को। इनफैक्ट फॉर द मंथ ऑफ जून मैं मोस्टली प्लान कर रहा हूँ एक डीप डाइव टायर सेक्टर के एक प्रॉक्सी पे। ये डीप डाइव से आपको मेरी फंडामेंटल और टेक्निकल थॉट प्रोसेस, मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का पर्सपेक्टिव, ये सब मिलता है हर महीने एक 20-30 मिनट के वीडियो में। अल्टीमेटली ये आपके एनालिसिस का टाइम रिड्यूस करने में तो मदद करेगा ही, बट एक थॉट प्रोसेस डिजाइन करने में भी हेल्प करेगा कि आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को कैसे कंबाइन कर सकते हो इन्वेस्टिंग के लिए। अभी तक हमारे चैनल पे मेंबर्स के लिए 13 ऐसी डीप डाइव्स या डिटेल्ड केस स्टडीज कवर की है, जहां पे फॉर एग्जांपल हमने अलग अलग बिजनेसेस पे बात की है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉक्सी, एक माइक्रो कैप रिन्यूएबल्स, एक हिडन ER&D टेक कंपनी भी मैंने कवर की है। ये वीडियोस के अलावा हम रेगुलरली टेक्निकल एनालिसिस के ब्लॉग्स भी करते हैं, दोनों ही बुलिश और बेरिश चार्ट्स पे। ये सब आपको मिल सकता है मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डीप डाइव मेंबरशिप ज्वाइन करने पे। चलिए वापस आते हैं मॉनसून की थीम पे और फोर्थ सेक्शन में बात करते हैं SMEs और एग्री लेंडर कंपनीज की। रूरल इकोनॉमी बूम करने के लिए लेंडिंग या ब्याज पे कैपिटल देने का बिजनेस भी एक कोर थीम है। इन जनरल एक ग्रोइंग इकोनॉमी को कैपिटल या अच्छे पैसों की जरूरत होती है टू एक्सपांड फास्ट। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आई एम ट्रैकिंग अ बैंक बाय द नेम ऑफ CSB या कैथलिक सीरियन बैंक। ये ग्रोथ के लिए फटाफट अपने ब्रांच का एक्सपेंशन तो कर ही रहे हैं, बट दे आर एग्रेसिवली गोइंग इनटू द लेंडिंग बिजनेस ऑफ MSMEs या मध्यम वर्गीय बिजनेस। जहां तक CSB के खराब लोन की मात्रा या नेट NPA परसेंटेज की बात है तो वो 0.35 के अराउंड है। ये इंडस्ट्री में काफी अच्छा नंबर माना जाता है एंड इट इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ HDFC बैंक। इस पे तो मैंने इनफैक्ट डीप डाइव भी की थी जून 2022 में और तब से मैं ये बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूँ। जहां तक मैं इसके चार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी टेक्निकली एक स्ट्रेंथ ही पोर्ट्रे हो रही है। करंटली ये अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले यहाँ पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी देखा गया। RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में ही है। इंटरेस्टिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐसी थीम है जहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट के चलते टेलविंड्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 ऐसे केस स्टडीज या बिजनेसेस मैंने कवर किए हैं ये वाले वीडियो में। एंड इन जनरल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम इन इंडिया पे बुलिश हो तो आपको ये वाला वीडियो तो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए।